इस शो में हम आपको दिखाते हैं इंडिया की मेहमान नवाजी के बारे में और इंडिया के कल्चर के बारे में। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ, आप देख रहे हैं कि बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मेरे आसपास हैं। एक काफी अच्छी एनजीओ है जो इन बच्चों के लिए लगातार शिक्षा के साथ साथ इन्हें खाना भी देती है। और ये एनजीओ क्या क्या करती है इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, ये हम आपको दिखाएंगे आगे। हेलो मैम, कैसे हैं? आई एम फाइन। अच्छा, तो आज क्या बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? मैम हिंदी, इंग्लिश, मैथ ऑल सब्जेक्ट। अच्छा, तो चलिए बच्चों से कुछ सुनवा दीजिए, क्या क्या पढ़ाया है अभी तक आपने? बच्चों सुनाओ मैम को क्या क्या पढ़ाया आपने, कोई क्वेश्चन, कोई पोएम, कुछ भी सुनाओ। माई सेल्फ, I am a boy. My name is Deepak Kumar. I study in class 5th. My father name is Mr. Sri Chandra Sahni. My mother name is Mrs. Savitri Devi. My sister name is Guriya Devi. अरे बस रुक जाओ, बहुत सारी लाइंस यार, एक बार सभी बच्चे जोरदार तालियां। अच्छा, ये जो बच्चे शाम की शिफ्ट में आते हैं, पढ़ाई में थोड़े कमजोर बच्चे हैं। जी मैम, ये तो कितना मुश्किल होता है ऐसे बच्चों को पढ़ाना? मैम मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन हमें आदत बनी हुई है, मतलब बच्चों के साथ रहना, मतलब अब तो पूरा दिन इनके साथ जाता है हमारा। मतलब हमें तो बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़ाना। वीक है चाहे कैसे भी हम इनको हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, कैसे पढ़ाती है टीचर? बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। भाई एक टीचर से तो हमने बात कर लिया, ये दूसरी टीचर से आपको मिलवाते हैं जो इस समय पढ़ा रही है क्लास के अंदर। हेलो मैम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, अपनी सुनाइए। जी मैं भी अच्छी हूँ। और नाम क्या है आपका? अंजलि वर्मा। अंजलि, अच्छा अंजलि जी, आज आप बच्चों को क्या पढ़ा रही हैं? संस्कृत। अच्छा, कितना मुश्किल होता है कि आप घर को भी संभालती हैं, फिर यहाँ पे बच्चों को भी देखती हैं? हाँ जी, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मॉर्निंग से ही 5 o'clock उठ जाना होता है, फिर घर का भी, और यहाँ पर पहले सुबह छोटे बच्चों को पढ़ाना, फिर उसके बाद ये बड़े बच्चे आ जाते हैं, इनको पढ़ाना। बड़े बच्चे तो फिर भी एक बार बोलने से बैठ जाते हैं, मगर छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। क्योंकि हमारे घर में जब एक बच्चा होता है, उसके पीछे हम पूरा दिन लगे रहते हैं, तो इतने सारे बच्चों के साथ आपको लगता नहीं ओहो बहुत थक गई आज? नहीं, थकावट तो नहीं होती, मगर बच्चों के साथ पढ़ाने में भी, इनके साथ पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। कुछ पुराना जो भूल चुके हैं वो सीखने को भी मिलता है और कुछ नया भी करने को मिलता है। चलिए, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, आप पढ़ाइए इन्हें संस्कृत। बाय बाय। मैंने अनिल जी से बात करी कि सर मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी बात कॉर्पोरेट का हाउसेस से करा सकता हूं और बड़े होटल्स में जहां के आपको खाना मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल, हमारा मिड डे मील तो वैसे ही चलता है, अगर आप कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है, एक इंसेंटिव है लोगों के लिए। मैंने कहा बढ़िया है, बिल्कुल करते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहला जो हमारा कांटेक्ट बना वो ओबरॉय होटल से बना, जिसको मैंने उनके जो फूड HR थे उनसे इनकी बात कराई और उन्होंने फिर वहाँ से इनका खाना लेना शुरू हुआ। अच्छा, तो जब ये शुरुआत हुई तो किस तरह का खाना आपको मिलता था? क्या वो फ्रेश होता था या फिर वो ताज़ा आपको बना के देते थे, कैसा होता था? सर मैम, जैसा कि जो होटल से अभी मिला है वो उनका होता था एक लेफ्ट ओवर फूड। बेसिकली ये जो आइडिया है हमारा फूड बैंक का जो मेरा था, इट इज़ बेसिकली रीयूजिंग द ओल्ड फूड। सो आप रीयूज़ कर रहे हैं, तो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता ये होती थी कि मैं जाऊं और वहाँ पर देखूं कि खाना सड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ आ रहा है तो सड़ना नहीं चाहिए खाना, क्योंकि वरना फिर खाने को लाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो उसको सुनिश्चित करना होता था, और तो तब से वही आने लगा। फिर हमने कहा कि नहीं, बचा हुआ खाना भी हो जाता है, पर कभी कभार ऐसे छुट्टी है तो हम क्या करेंगे। तो अब हमने कहा कि हम रॉ भी लेंगे, तो हमें कई सारी सब्जियां भी, फल, उसी का एक वो है कि हमें फल सब्जियां भी मिलती हैं। सब्जियां अमूमन ज्यादा देर खराब नहीं होते, आप उसे स्टोर करके रख सकते हो। हमारा एक ही जगह नेटवर्क नहीं है, काफ़ी जगह फैला, तो मुझे उससे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो इन्होंने बढ़ाया। बहुत अच्छी बात है दिशांत, आप सभी लोग मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उम्मीद करते हैं कि आपके और हमारे जैसे लोग अगर और भी मेरा परिवार के साथ जुड़ जाएं तो ये परिवार और भी बढ़ा जाएगा। इस समय मेरे साथ है अनिल लांगी जी, जो कि डायरेक्टर है मेरा परिवार के। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में।
थैंक यू वेरी मच। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि मेरा परिवार की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? कुछ बच्चों को हमने देखा जो बिल्कुल रोड पे घूम रहे हैं, उनके पास कोई जरिया नहीं है, उनके माँ बाप भी कुछ बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, बच्चों के बारे में कुछ सोचते नहीं। तो हमने उन बच्चों को पूछा क्या आप स्कूल जाओगे, और उनके माँ बाप से बोला क्या इनको कुछ पढ़ने के लिए भेजोगे, तो उन्होंने बोला हाँ हम भेजेंगे। अच्छा। और उसके बाद बच्चों ने भी आना शुरू कर दिया, माँ बाप ने थोड़ा इंटरेस्ट ले लिया, और इस तरह से मेरा परिवार में जो बच्चे कहीं नहीं जाते थे उन बच्चों को हमने अपने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, शुरुआती दौर में आपके सामने बहुत सारी जो मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं वो आई होंगी, तो किन किन परेशानियों का सामना मेरा परिवार को करना पड़ा? सबसे पहले हमको माँ बाप को समझाना पड़ा कि आपके बच्चे हमारे पास रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो लोग रोड पे नहीं घूमेंगे और यहाँ पे रहेंगे, उनको हम लोग खाना भी देंगे, उनको पढ़ाएंगे भी, लिखाएंगे और अच्छी बातें सिखाएंगे। बच्चों को खाना देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, हम लोग ये सोचते हैं, और यही बातें हम हमारी कम्युनिटी में और लोगों को बताते हैं कि आप लोग दान करते हो, पुण्य करते हो, इन बच्चों को खिलाइए और इन बच्चों को आप लोग दीजिए, ताकि इनके अंदर ये खाने के बहाने हमारे पास आएंगे और इनके अंदर एक परिवर्तन दिखेगा, ये लोग शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ के वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, और इस तरह से वो हमको दान देते हैं। मतलब अपनी खुशी जो यहाँ के बच्चे हैं बच्चों के साथ बांटते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत खूबसूरती भी आई थिंक। इतना अच्छा लगता है कि आप अकेले, मुझे लगता है इस कारवां के साथ आप आगे बढ़े और आज आपके पीछे इतने लोग मतलब आ गए हैं। नहीं देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैं आगे हूँ, मेरे स्टाफ पीछे है, परंतु मैं ये कहूँगा मेरा स्टाफ सबसे आगे है, क्योंकि वही इस कारवां को आगे ले जा रहे हैं, हम लोग तो पीछे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा परिवार में आज हम सब लोग मिलके मना रहे हैं टिया का बर्थडे। एक बार हैप्पी बर्थडे। अच्छा, तो अब केक कटिंग सेरेमनी यहाँ पर होगी, कहाँ है? अरे वाह, नाइफ हाथ में है, चलो। अच्छा, पहले कैंडल्स पता ना बुझानी है, चलो स्टार्ट कर दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है, चलो लॉट्स ऑफ गुड विशेस टिया, हैप्पी बर्थडे। और पहला जो केक है वो हम आपको खिलाएंगे। टिया का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मम्मी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए मेरा परिवार संस्थान में, जहां पर हमने आपको दिखाया ये जो पूरा संस्थान है किस तरह से परिवार के साथ मिलजुल कर काम करता है, और ना ही सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है बल्कि उनके चेहरे पे भी लाता है मुस्कुराहट। और देखिए, आज हमने मिलकर मनाया है टिया का जन्मदिन। केक आप उसके चेहरे पर देख सकते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है मैडम की, क्योंकि आज सबके साथ मिलकर जन्मदिन मनाया गया है। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, जिस लगन से वो बच्चों के साथ काम करते हैं, लगता ही नहीं कि कहीं से भी अलग है, पूरे परिवार की तरह मिलजुल कर सभी काम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक मुझे यानी कि अपनी दोस्त मोहिनी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए अंजन टीवी। नमस्कार।